जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति हैं और हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। तो उसी परेशानी में से एक परेशानी हमारे घर गृहस्थी में जो आती है वो होती है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वो बार बार ख़राब हो जाती हैं। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अब विषय पर आते हैं। विषय ये है कि जब आपके घर में ऐसा होता है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हैं या पहले से ही आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, जैसे कोई टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है या आपकी घड़ियाँ हैं। कई बार आपकी घड़ियाँ क्या होती हैं, आपकी घड़ियाँ चलती चलती बंद हो जाती हैं। आप उनमें क्या करते हैं, जैसे कि आपने अभी सेल डलवाया है और सेल डलवाने के कुछ दिन बाद ही, जैसे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो फिर रुक जाती हैं। आप फिर सेल डलवाते हैं, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो फिर से रुक जाती हैं। या फिर आप अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आप उसको सही कराते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, बहुत ही जल्दी, जैसे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ही वो फिर से ख़राब हो जाता है। आप उसको फिर रिपेयर कराते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके घर में बार बार ये परिस्थिति आती है, बार बार आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होने लगता है, आपकी जो घड़ियाँ हैं वो चलती चलती रुकने लगती हैं, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जिनके घर में भी ये परेशानी चलती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, यानी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब करती है और आपको इसके माध्यम से परेशानी देती रहती है। यानी जिसमें आपका पैसा भी खर्च होता है, आपका समय भी खर्च होता है और आपको मानसिक परेशानी भी होती है, क्योंकि जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इतनी निर्भर हो चुकी है कि अगर हमारे घर में कोई भी एक सामान खराब हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हम एक लाचार होने का अनुभव करते हैं, जैसे कि हम बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे घर के सामान खराब होने लगते हैं, बार बार खराब होने लगते हैं, तो इसका यही कारण होता है कि हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर की सुख शांति को भंग करती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि हमारी सुविधा का सामान होता है, जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, उसको बार बार खराब करती है, जिससे हमारा काफ़ी सारा पैसा इस चीज़ों में जाता है। क्योंकि जिस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर में कभी भी पैसे को रुकने नहीं देती है, और जो आपका पैसा होता है वो बेकार की चीज़ों में जाता है। यानी जो पैसा होता है वो आपको कोई भी लाभ नहीं देता है, ना तो आप उस पैसे को संचय कर पाते हैं और ना ही उसको कोई सद्कार्यों में प्रयोग कर पाते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हमारा पैसा हमने अगर यहाँ पे खर्च किया है तो वो सफल हुआ है। वो बेकार की चीज़ों में जाता रहता है। और अगर आपके घर में भी ये परिस्थिति बार बार हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं, घड़ियाँ आपकी बार बार रुक जा रही हैं, तो आपको अपने घर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देना है, आपको अपनी पूजा पाठ के द्वारा उस नकारात्मक ऊर्जा को घर से निकालना है। आपको अपने घर में धुनी देनी चाहिए, गूगल और पीली सरसों राई की धुनी आपको नित्य प्रति अपने घर में देनी चाहिए, जिससे कि काफ़ी हद तक आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाती है। साथ ही आपको अपने घर में समय समय पर गंगा जल का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। आप चाहें तो गंगा जल, गोमूत्र और गुलाब जल, इन तीनों को मिला करके अपने घर पे समय समय अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे भी आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर जाने लगती है। साथ ही आपको क्या करना है, शाम के समय अपने घर के द्वार पे एक चौमुखी दिया लगाना है और वो दिया आपको संध्या समय में लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, और अगर रह रही होती है तो वो घर से बाहर चली जाती है। तो अगर आप इस तरह की सावधानी बरतते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको स्वयं ही ये महसूस होगा कि हमारे घर में पहले से ज़्यादा सुख शांति है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य होता है वो घर की सुख शांति होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाए। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।